नमस्ते। सो कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी जो एमपी की श्रृंखला चल रही है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान का जो पहला लेक्चर है वो मैं डाल चुका हूँ। पूरे के पूरे 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यानों का मैप बना के मैं अच्छे से बता दिया हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके पहले देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो अपना पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में इससे कई क्वेश्चन मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 940 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तथा सबसे महत्वपूर्ण भी है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो अपना कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों में विस्तृत है। ये कितने जिलों में विस्तृत है, तो ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से हैं? एक है मंडला, इसका थोड़ा सा भाग मंडला में चला जाता है। इसका अधिकांश भाग किस में आता है, तो बालाघाट जिले में आता है। कहाँ कहाँ पे विस्तृत है, तो मंडला एवं बालाघाट जिले में विस्तृत है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब देखते हैं कान्हा-किसली का इतिहास। ठीक है ना, कान्हा-किसली का राष्ट्रीय मतलब इतिहास। तो 1933 में क्या किया गया था, 1933 में इसे अभय वन मतलब एक पार्क के रूप में विकसित किया गया था। यानी कि एक पार्क बनाया गया था। 1933 में क्या किया गया था, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो आज है उसे 1933 में क्या कर दिया गया था, एक वन के रूप में, यानी कि वन के रूप में नहीं, एक पार्क के रूप में विकसित किया गया था। कैसा? यानी कि 1933 में इसे अभय वन या एक पार्क बनाया गया था। ठीक है, यह राज्य का सबसे पहला क्या है, अभय वन था। राज्य का सबसे पहला कौन सा था, तो अभय वन था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभय वन कौन सा था, यहाँ पार्क कौन सा था, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ही था। ठीक है, इसके बाद आते हैं, तो 1879 में क्या, 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 1879 में क्या कर दिया गया, इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, वन आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 1897 से लेकर 1910, 1897 से लेकर कब तक, 1910 तक ये क्या रहा, अंग्रेजों के शिकार स्थल रहा। क्या रहा, अंग्रेजों का शिकार स्थल रहा। यानी कि 1897 से लेकर 1910 तक के जो बीच का जो काल है उसमें क्या करते थे, अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे, आपको पता ही 1897 और 1910 की बात चल रही है। तो भारत पे किसका अधिकार था उस समय, तो भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। क्या था, अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो इस टाइम पे अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पर जाकर शिकार किया करते थे। क्या करते थे, जानवरों का शिकार स्थल था। ठीक है ना, तो शिकार किया करते थे। तो ये किसका स्थल था, तो अंग्रेजों का शिकार स्थल था। ठीक है, 1952 में क्या किया गया, 1952 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया। क्या कर दिया गया, 1952 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके जस्ट बाद 1952 में इसे क्या कर दिया गया, एक अभ्यारण्य के रूप में अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो 1952 में क्या कर दिया गया, इसे अभ्यारण्य बना दिया गया। ठीक है, उस समय जब इसे अभ्यारण्य बनाया गया, यानी 1952 में जब इसे अभ्यारण्य बनाया गया था, तो उस समय ये राज्य का दूसरा अभ्यारण्य था। यानी कि ये कौन से नंबर का अभ्यारण्य बना था, तो उस समय ये दूसरा अभ्यारण्य बना था। ठीक है, तो 1952 में इसे क्या बनाया गया था, अभ्यारण्य बनाया गया था। तो ये दूसरे नंबर का अभ्यारण्य था। ठीक है, कौन सा नंबर का अभ्यारण्य था, तो दूसरे नंबर का अभ्यारण्य था। ठीक है, राज्य का जो पहला अभ्यारण्य था वो कौन सा था, बोरी अभ्यारण्य था। कौन सा, राज्य का पहला अभ्यारण्य कौन सा था, तो बोरी अभ्यारण्य था, जिसको कब बनाया गया था, तो 1865 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1865 में। जबकि ये कब बना था, तो 1952 में। तो बोरी अभ्यारण्य 1865 का पहले नंबर पे आता है। जबकि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कौन से 1952 में जब इसे अभ्यारण्य बनाया गया था, तो ये कौन से नंबर का अभ्यारण्य था, तो दूसरे नंबर का अभ्यारण्य था। ठीक, इसके बाद आते हैं 1955।
1955 में क्या कर दिया गया, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया 1955 में, इसे क्या कर दिया गया, तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया, तो ये क्या था, ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान था। जबकि अभ्यारण्य कौन सा बना था, तो दूसरे नंबर का बना था। जबकि नेशनल पार्क कब किस नंबर का बना था, तो पहले नंबर का, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान ये पहले नंबर का बना था। जबकि अभ्यारण्य कौन से नंबर का था, तो दूसरे नंबर का। पहला कौन सा था, तो बोरी अभ्यारण्य था। कौन सा था, बोरी अभ्यारण्य, जिसे कब बनाया गया था, तो 1865 में बनाया गया था। ठीक है, 1974 में क्या कर दिया गया, 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया, 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट अर्थात यहाँ पर क्या कर दिया गया, शेरों को लाकर बसा दिया गया। क्या कर दिया गया, यहाँ पर क्या कर दिया गया, तो शेरों को लाकर, बाहर से लाकर क्या कर दिया गया, यहाँ पर शेरों को बसा दिया गया। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब बना, 1974 में। और टाइगर प्रोजेक्ट बनने वाला भी ये क्या था, पहला था। क्या था, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो किसमें शामिल किया गया, तो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब बना था, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो 1974 में बना था। ठीक है, जेम्स पारसोत क्या थे, जेम्स पारसोत। जेम्स पारसोत तो ब्रिटिश या मतलब अंग्रेजी थे। तो जेम्स पारसोत ने अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। जेम्स पारसोत ने क्या लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, सेंट्रल इंडिया हार्डलैंड्स। क्या था, सेंट्रल इंडिया हार्डलैंड्स। क्या था, सेंट्रल इंडिया हार्डलैंड्स। कब लिखी थी, तो 1860 में लिखी थी। कब लिखी थी, तो 1860 में लिखी थी। इसमें क्या किया था इन्होंने, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया था। ठीक है, और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में भी कौन सी घाटी का, तो हालो घाटी का। कौन सी, हालो घाटी का वर्णन किया था। कौन सी घाटी का, तो हालो घाटी। हालो घाटी, हालो घाटी कहाँ है, बालाघाट में स्थित है, बालाघाट में। ठीक है, तो जेम्स पारसोत ने अपनी पुस्तक सेंट्रल इंडिया हार्डलैंड्स, जो कि उन्होंने कब लिखी थी, तो 1960 में लिखी थी। इसमें किसका वर्णन किया गया था, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया था। और इसमें भी किस जगह का वर्णन किया था, तो हालो घाटी का किया गया था। किसमें, कब, कौन सी घाटी का किया था, तो हालो घाटी, जो कि बालाघाट में पड़ती है, उसका वर्णन किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में आते हैं ब्राडेर। कौन सा, ब्राडेर। कौन सा, ब्राडेर। ब्राडेर ने भी एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। क्या था, वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया में किसका वर्णन किया था, तो इसमें भी इन्होंने कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का ही वर्णन किया था। और इसमें भी इन्होंने किस जगह का वर्णन किया था, तो बंजर घाटी का प्रयोग, बंजर घाटी। कौन सी घाटी, बंजर घाटी का वर्णन किया था। कौन सी, बंजर घाटी। बंजर घाटी, बंजर घाटी कहाँ पड़ती है, तो मंडला जिले में पड़ती है। बंजर घाटी का वर्णन किया था। ठीक है, किन्होंने किया था, तो ब्राडेर ने। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया में इसका वर्णन किया गया था। किस जगह का वर्णन किया गया था, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बंजर घाटी का वर्णन किया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। इन पशुओं में भी कौन सा, ब्रेडरी। कौन सा, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, जो अपना मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है। ठीक है ना, जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम क्या है, बारहसिंगा। वो कौन सी प्रजाति का है, तो ब्रेडरी प्रजाति का है। ठीक है, तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, पशुओं में भी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो बारहसिंगा पाया जाता है, जिसे कान्हा का गहना कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे कान्हा का गहना कहते हैं। किसको, बारहसिंगा को क्या कहा जाता है, कान्हा का गहना कहा जाता है। ठीक है,
इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी घोषित किया गया है। इसे क्या किया गया है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी घोषित किया गया है। तो कब किया गया था? तो राजकीय पशु 1981 में, यानी कि बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कब घोषित किया गया था? 1981 में किया गया था। ये सर्वाधिक मात्रा में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का कान्हा का गहना भी कहते हैं, यानी कि गहना भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो 1981 में से क्या किया गया था? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, ठीक है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी घाटी है? तो हालो और बंजर घाटी है। हालो घाटी कहाँ है? तो बालाघाट में पड़ती है, जबकि बंजर घाटी कहाँ पड़ती है? तो मंडला जिले में पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? इन दोनों घाटियों में क्या होता है? यहाँ पर उगता सूर्य क्या होता है? यहाँ पर उगता सूर्य और डूबता सूर्य दिखाई देता है। क्या करता है? यहाँ पर उगता सूर्य और डूबता सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर जो वृक्ष हैं, यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष पाया जाता है? जिसे टूट वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? टूट वृक्ष। यहाँ पर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम क्या है? टूट वृक्ष। कौन सा? टूट वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे राजा और रानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो राजा और रानी के नाम से जाना जाता है। किस वृक्ष को? तो टूट वृक्ष को टूट वृक्ष को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पार्क इंटरप्रिटेशन, क्या? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई गई है। क्या चलाई गई है? एक योजना चलाई गई है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, ठीक है, जो कि किसके द्वारा चलाई गई है? तो अमेरिका के द्वारा चलाई गई है। किसके द्वारा चलाई गई है? अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। यहाँ पर एक प्राचीन कालीन श्रवण ताल स्थित है। यहाँ पर क्या है? एक प्राचीन कालीन श्रवण ताल स्थित है, जो कि किस जिले में पड़ता है? तो मंडला जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मंडला जिले में पड़ता है। कौन सा? श्रवण ताल। यहाँ पर एक प्राचीन कालीन श्रवण ताल है जो कि मंडला जिले में स्थित है। मंडला में स्थित इस श्रवण ताल में लप्सी नामक, कौन सा? लप्सी नामक शिकारी का स्मारक स्थित है। किसका स्मारक स्थित है? तो शिकारी था, जो लप्सी था वो कौन था? शिकारी, यानी कि जानवरों का शिकार किया करता था, ठीक है। तो शिकारी का स्मारक कहाँ बना है? तो लप्सी नामक शिकारी का स्मारक कहाँ बना है? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में बना है, ठीक है। इस उद्यान के अंदर से, ठीक है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि इस उद्यान के अंदर से कौन कौन सी नदियां निकलती है? इस उद्यान के अंदर से बंजर, सुपर्ण तथा हेलन नदी निकलती है। कौन कौन सी? बंजर, सुपर्ण तथा हेलन नदियां निकलती हैं, ठीक है। बंजर, सुपर्ण तथा हेलन नदियां निकलती हैं या बहती हैं, ठीक है। तो ये था। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, आराम से मैं उनको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व को आगे लिखना है। कान्हा टाइगर रिजर्व को सॉलिड वेस्ट, कौन सा? सॉलिड वेस्ट, सॉरी, कौन सा? वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के उचित प्रबंधन के लिए, सॉलिड वेस्ट के उचित प्रबंधन के लिए, स्कॉच, कौन सा? स्कॉच, इंग्लिश नहीं आती यार। एक स्कॉच ऑर्डर ऑफ
स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, अवार्ड कौन सा? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। कौन सा? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है। क्या किया गया है? से नवाजा गया है। ठीक है, तो सॉलिड वेट्स, क्या कान्हा टाइगर रिजर्व को सॉलिड वेट्स के उचित प्रबंधन के लिए कौन से अवार्ड से कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? तो स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक घोस्ट ट्री यानी कि घोस्ट यानी भूत। ठीक है, तो भूत, घोस्ट ट्री यानी कि बरगद का पेड़। कौन सा? बरगद का पेड़ स्थित है। ठीक है, क्या है? यहाँ पर एक घोस्ट ट्री बरगद का पेड़ स्थित है जो कि काफी प्रसिद्ध है, जो कि क्या है? काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जिसको डर लगता हो वो इस घोस्ट ट्री के पास ना जाए। ठीक है ना, अगर कभी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाओ तो किसके पास नहीं जाना है अपन को? घोस्ट ट्री, जो उसकी भूतों से डर लगता है। ठीक है ना, मुझे तो लगता है, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। इसके बाद आते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने आधिकारिक शुभांकर या भूरसिंह द बारासिंगा। क्या कहते हैं? शुभांकर, भूरसिंह द बारासिंगा। ठीक है, भूरसिंह द बारासिंगा अपनाया है। क्या अपनाया? भूरसिंह द बारासिंगा अपनाया है। ठीक है, और इसका जो डिजाइन था, यानी कि शुभंकर का जो डिजाइन था वो किन्होंने बनाया था? तो रोहन चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? तो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया था। ठीक, यानी कि जो ये आदिकाल जो शुभांकर है, चित्र है, इस यानी कि डिजाइन, इसका जो डिजाइन बनाया था वो किन्होंने बनाया था? तो रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। कि इसे क्या कहते हैं? भूरसिंह द बारासिंगा कहते हैं। ठीक है, जो कि ये ऐसा करने वाला, यानी कि इसको आधिकारिक तौर पर अपनाने वाला देश का क्या था? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है, यहाँ पर बेगा जनजाति की महिलाओं को, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? तो बेगा जनजाति, यहाँ पर बेगा जनजाति की महिलाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस जनजाति की? तो बेगा जनजाति की महिलाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो बेगा जनजाति की महिलाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है? कहाँ पे दिया जा रहा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में दिया जा रहा है। गाइड वो कहते हैं जो अपन को बताते हैं कि ये इसका उसका इतिहास बताते हैं, जो अपन को गाइड करते हैं। ठीक है ना, अपन को उसके बारे में बताते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अपन गाइड कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति की महिलाओं को गाइड के रूप में गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो बेगा जनजाति की महिलाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक क्षेत्रफल, आगे लिखना, नेक्स्ट पॉइंट है,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक क्षेत्रफल सर्वाधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है? तो बालाघाट जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो बालाघाट जिले में। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत हिस्सा कहाँ चला जाता है? तो मंडला जिले में चला जाता है। ठीक है, दूसरे पे कौन सा है? तो मंडला। ये मुख्य रूप से कितने जिलों में विस्तृत है? तो 2 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से हैं? बालाघाट और मंडला। जिसमें से इसका सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? तो बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है, इसके प्रमुख जानवर हैं, इसके जो मुख्य जानवर इसके मुख्य जानवर कौन से? बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा। ठीक है, बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, चीतल, सांबर। कौन सा? सांबर। ये क्या है? इसके मुख्य मुख्य जानवर है। ठीक है, तो बाघ, चीतल, बारहसिंगा, चीतल, सांबर। ठीक है, ये क्या है? इसके मुख्य जानवर है। तो ये था अपना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि खत्म हुआ। दावा है कि इससे कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। इतने अंदर से नहीं पढ़ा था कोई भी, ना इससे क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना है। आप बेझिझक होके पढ़िए, अच्छे से वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा देखा करो यार। ठीक है ना, आप 2-5 मिनट देखते हो और पता नहीं 2-5 मिनट देने के बाद कहाँ चले जाते हो। तो वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, और भाई किसको पसंद नहीं आ रहा है, कौन अनसब्सक्राइब करने पे तुला है ऐसा मत करो यार। ठीक है, सपोर्ट दिखाओ। तुम तो सपोर्ट दिखाने की बजाय और मनोबल गिरा रहे हो तो ऐसा मत करो। अगर सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ही रहने दो, अनसब्सक्राइब मत करो। और ये कैसा लगा ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।